हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए, अगर आप चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले ही लाइक कर दीजिएगा, बाद में देख लेना, है ना। वैसे मैं लास्ट में बोलती हूँ हर बार, इस बार आप पहले ही लाइक कर दीजिएगा क्योंकि वीडियो आपको पसंद आने वाली है ना। चलिए, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आता हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, तो उसका आंसर मैं कर दूंगी कमेंट में ही। अगर फिर भी आपको दिक्कत है, क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो आप मेरी फेसबुक इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो कीजिएगा, वहाँ पे मैसेज आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना। चलिए, कांटेक्ट आप लोग आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका जो चैप्टर चल रहा था भक्ति सूफी परंपराएं, भक्ति सूफी परंपराएं जो आपका चैप्टर चल रहा था, इसका एक पार्ट हम लोग कर चुके हैं, क्योंकि हर चैप्टर को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो इसका एक पार्ट हम लोग कर चुके हैं। चलिए, इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं। तो इस्लामिक परंपराएं हमको देखनी थी, तो चलिए देखते हैं हम लोग। ये सारा कुछ हो चुका था, ये सब कुछ हो चुका था आपका। 1 मिनट के लिए ये भी निकल चुका था, ये भी निकल चुका था। देखिए, दुसाले के नए ताने वानी इस्लामी परंपराएं, इस चीज को देखना था। देखिए, जिस तरह उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे से पृथक नहीं थे, उसी भांति समुद्र और पहाड़ों के परे क्षेत्रों में भी संपर्क शताब्दियों से बना रहा। प्रथम शताब्दी ईस्वी में अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिम भारत के बंदरगाहों तक आए थे। कौन से थे? अरब व्यापारी थे, है ना। ये लोग आ गए। इस समय मध्य एशिया के लोग देश के उत्तर पश्चिम प्रांतों में आकर बस गए। देश के उत्तर पश्चिम प्रांत, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कौन सा हिस्सा? ये वाला यानी सिंधु नदी के पार तुरंत ही पाकिस्तान के एरिया में। अब देखिए आगे, 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उद्भव के बाद ये क्षेत्र उस संसार का हिस्सा बन गए जिसे अक्सर इस्लामी विश्व के नाम से जाना जाने लगा। चलिए, इसको आगे देखिए। शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वास, इन संपर्कों को समझने की एक धुरी यह है कि विशिष्ट शासक वर्ग के धर्म पर दृष्टि डालते हैं। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम के एक अरब सेनापति ने सिंध को विजित कर लिया था। यानी 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम इंडिया में एंटर कर चुका था सिंध में, और उसे खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया था। और उसने क्या किया? ये पूरा क्षेत्र खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया, सिंध वाला। बाद में लगभग 13वीं-17वीं ईस्वी तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। 13वीं शताब्दी की बात करें तो तुर्क आए, ये भी इस्लाम धर्म के ही थे, अफगान इस्लाम धर्म के थे। इन लोगों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। समय के साथ दक्कन और अन्य भागों में भी सल्तनत की सीमा का प्रचार हुआ। दक्कन तक इन लोगों ने अपनी सीमा फैलाई। बहुत से क्षेत्रों में इस्लाम शासकों का स्वीकृत धर्म था। यह स्थिति 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की स्थापना के साथ भी बरकरार रही। 1526 में कौन आया था? 1526 में बाबर आया था, जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो बाबर, हुमायूं, ये सब, अकबर वगैरह कौन थे? शाहजहां वगैरह, ये भी तो मुगल थे। मुगल यानी ये भी तो इस्लाम धर्म से संबंधित थे, है ना। तो ये मुसलमान रहे। 18वीं शताब्दी में जो क्षेत्रीय राज्य उभर कर आए, उनमें से कई राज्यों के शासक भी इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। अधिकतर जो उत्तर भारत में शासन रहा है वो सारा इस्लाम धर्म मानने वालों का रहा, अधिकतर मोमडन का रहा। अब देखिए, उलमा क्या होता है? आलिम का बहुवचन होता है। इस्लाम धर्म के ज्ञाता थे उलमा जो थे, उनको इस्लाम धर्म के बारे में पता था। इस परिपाटी के संरक्षण के नाते वे धार्मिक, कानूनी और अध्यापन संबंधी जिम्मेदारी निभाते थे। तो जैसे हिंदुओं में ब्राह्मण, है ना, वो धर्म के ज्ञाता थे, ऐसे ही उलमा में कौन थे? इस्लाम में कौन थे धर्म के ज्ञाता? उलमा। आगे देखिए, सरिया देख लीजिए। सरिया मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है। सरिया कानून है मोमडन में। यह कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। हदीस का अर्थ है पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं, जिनके अंतर्गत उनके स्मृत शब्द और क्रियाकलाप भी आते हैं। हदीस का अर्थ है पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं। इस चीज़ को याद रखिएगा। सरिया जो है इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ कानून है, इस चीज़ को याद रखिएगा। जब अरब क्षेत्र से बाहर इस्लाम का प्रसार हुआ, वहाँ के आचार व्यवहार भिन्न थे, तो कियास, सादृश्य के आधार पर तर्क, इज्मा, समुदाय की सहमति को भी कानून का स्रोत माना जाने लगा। इस तरह सरिया, कुरान, हदीस, कियास और इज्मा से उद्भूत हुआ। ये सब चीज़ें जो हैं किस चीज़ से जुड़ी हुई हैं? इस्लाम धर्म से। इस चीज़ को याद रखिएगा। सरिया कानून, कुरान, हदीस, कियास और इज्मा,
एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी कि कौन से शब्द, ऐसा 4 शब्द दे देगा आपको, उसमें से पूछेगा ऐसा कौन सा इसमें से एक शब्द नहीं है जो इस्लाम धर्म से संबंधित नहीं है या हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके आराम से इसमें बन सकते हैं। तो ये तो आपका हो गया। इधर से देख रहे थे हम लोग, देखिए सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों को उलमा के मार्गदर्शन पर चलना होता था। उलमा जैसा बोलते थे उस तरीके से इन लोगों को चलना होता था। उलमा से अपेक्षा की जाती थी कि वे शासन में शरिया का अमल सुनिश्चित करवाएंगे, किंतु उपमहाद्वीप में स्थिति जटिल थी क्योंकि बड़ी जनसंख्या इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं थी। अगर आप बात करें तो हिंदू धर्म मानने वाले ज़्यादा लोग हैं, है ना। इस संदर्भ में जिम्मी व्युत्पत्ति अरबी शब्द जिम्मा से लिया गया है। जिम्मी अर्थात संरक्षित श्रेणी का प्रादुर्भाव, जिम्मेदारी बोल सकते हैं आप। जिम्मी के लोग थे जो उद्घटित धर्म ग्रंथ को मानने वाले थे, जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई। वे लोग जजिया नामक कर चुकाकर मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षण दिए जाने के अधिकारों को अधिकारी हो जाते थे। इस चीज़ को देखिएगा क्या है कि जो जजिया कर लगता था वो गैर मुसलमानों पर लगता था। तो क्या बता रहा है, इस्लामी शासकों के क्षेत्र जहाँ पर जो शासक थे, जहाँ का राजा इस्लाम धर्म वाला था, तो इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई, उस क्षेत्र में यहूदी और ईसाई हैं तो वो लोग जजिया कर देते थे। क्यों देते थे? क्योंकि इस्लाम धर्म वाले नहीं थे। कर चुका कर मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षण दिए जाने के अधिकारी हो जाते थे। भारत में इसके अंतर्गत यानी ये कौन सा कर था? जजिया कर। गैर मुसलमानों को जजिया कर देना पड़ता था। भारत में इसके अंतर्गत हिंदुओं को भी शामिल कर किया गया था, तो हिंदू भी जजिया कर देते थे क्योंकि इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे हिंदू, इसलिए भी कर देते थे। आप जैसा देखेंगे तो बाद में देख लेंगे। मुगल शासक अपने आपको न केवल मुसलमानों का अपितु सारे समुदाय का बादशाह मानते थे। ऐसा नहीं है कि ये इस्लाम धर्म को मानते थे तो बोल देंगे हम इस्लाम बस के बादशाह हैं, नहीं। ईसाई, सिख, यहूदी, हिंदू जो कोई भी रहता था सबका बादशाह मानते थे अपने आप को, और इस्लाम धर्म को छोड़कर सब पे क्या लगा देते थे? जजिया कर लगा देते थे। जो गैर मुसलमान है उसको जजिया कर देना होता था। वास्तव में शासक शासितों की तरह काफ़ी लचीली नीति अपनाते थे। उदाहरण, बहुत से शासकों ने भूमि अनुदान व कर की छूट हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई और यहूदी धर्म संस्थाओं को दी। कुछ लोगों ने कर से छूट दे दी तथा साथ ही गैर मुसलमान धार्मिक नेताओं के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त किया। जो मुस्लिम धर्म से संबंधित नेता नहीं थे उनको भी माना। ऐसे अनुदान अनेक मुगल बादशाहों जिनमें अकबर और औरंगजेब शामिल थे द्वारा किए गए थे। ये ऐसे अनुदान औरंगजेब और अकबर ने किए हुए थे। चलिए इसको देखिएगा, आगे हो चुका था हमारा खंबात का गिरजाघर, इसको पढ़ लेना। खंबात की खाड़ी का गिरजाघर, खंबात की खाड़ी आपको कहाँ मिलेगी? गुजरात में। जोगी के प्रति श्रद्धा, इसको पढ़ लेना। चलिए इसको देखिए। लोक प्रचलन में इस्लाम के आगमन के बाद जो परिवर्तन हुए वे शासक वर्ग तक ही सीमित नहीं थे, अपितु पूर्वी उपमहाद्वीप में दूर दराज तक और विभिन्न सामाजिक समुदायों, किसान, शिल्पी, योद्धा, व्यापारी के बीच फैल गए। जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया उन्होंने सैद्धांतिक रूप से इसकी 5 बातें मानी। कौन सी? अल्लाह एकमात्र ईश्वर है। ईश्वर अल्लाह एक ही नाम, सुना होगा आपने, है ना। तो अल्लाह एकमात्र ईश्वर है। पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं। जो पैगंबर मोहम्मद इस्लाम धर्म के हैं, क्या हैं? ईश्वर के दूत हैं, साहद हैं। दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए, इस चीज़ को माना। खैरात बांटनी चाहिए यानी ज़कात। खैरात यानी जिसको ज़रूरत है उसको आपको देना चाहिए। रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहिए और हज के लिए मक्का जाना चाहिए। तो ये 5 चीज़ें बताएं। कौन कौन सी मुख्य बातें बताएं? इनकी कौन सी मुख्य बातें थी? इस चीज़ को नंबरिंग देखिए इधर पे की जाएगी। अल्लाह ईश्वर एक है, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत माने जाते थे। देखिए इधर पे, अल्लाह ईश्वर एक ही नाम। दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए, ये दूसरा पॉइंट है। खैरात बांटनी चाहिए, तीसरा पॉइंट है। चौथा, रमजान के महीने में रोज़ा रखना चाहिए, 5वां पॉइंट है। और मक्का जाना चाहिए, हज के लिए मक्का जाना चाहिए, ये 5वां पॉइंट है। तो ये 5 मुख्य बातें थी इस्लाम धर्म में। अंग दिखेगा इसको थोड़ा। किंतु इन सार्वभौमिक तत्वों में अक्सर सांप्रदायिक शिया सुन्नी वजहों से तथा स्थानीय लोकाचारों के प्रभाव की वजह से ही धर्मांतरित लोगों के व्यवहारों में भिन्नता देखने में आई है। शिया सुन्नी, अब इस चीज़ को देखिएगा। शिया सुन्नी कोई अलग लोग नहीं है, इस्लाम मानने वाले ही हैं। इस्लाम के अंदर ही ये चीज़ 2 भागों में बटी हुई है कि कुछ शिया इस्लाम वाले हैं, कुछ शिया मुसलमान हैं और कुछ सुन्नी मुसलमान हैं। तो ये सांप्रदायिक उनकी अपनी चीज़ें हैं। उदाहरण, खोजा
खोजा इस्माइली सिया था। समुदाय के लोगों ने कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए देसी साहित्यिक विधा का सहारा लिया। जीनन व्युत्पत्ति संस्कृत शब्द ज्ञान से हुआ है। जीनन नाम में भक्ति गीत जो राग में निबद्ध थे, पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्छी, हिंदी, गुजराती में दैनिक प्रार्थना के दौरान गाए जाते थे, तो ये लोग ये गीत गाते थे। इसके अलावा अरब मुसलमान व्यापार जो मालाबार तट से करते थे, मालाबार तट आपका केरल का तट बोला जाता है, उन्होंने न केवल स्थानीय मलयालम भाषा, और केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, भाषा को अपनाया, अपितु स्थानीय आचारों जैसे मातृकुलीयता और मातृग्रहता को भी अपनाया। मातृग्रहता को अपनाना मतलब होता है एक लड़की की शादी हो जाए तो वो अपने बच्चे और पति के साथ माँ के घर पर रहे, इसको कहते हैं मातृग्रहता, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। एक सार्वभौमिक धर्म के स्थानीय आचारों के संग जटिल मिश्रण का सर्वोत्तम उदाहरण संभवतः आपको मस्जिदों की स्थापत्य कला में दृष्टिगोचर होता है। मस्जिदें बहुत बनवाई गई थी, मस्जिदों के कुछ स्थापत्य संबंधी तत्व सार्वभौमिक थे। जैसे सार्वभौमिक का मतलब पता है आपको, सारे संसार में। जैसे इमारत का मक्का की तरफ अनुस्थापन, जो मेहराब बनता था और मिंबर बनता था, व्यासपीठ कहते थे इसको, की स्थापना में लक्षित होता है। बहुत से तत्व ऐसे थे, मेहराब प्रार्थना का आला कहलाता है। बहुत से तत्व ऐसे थे जिनमें भिन्नता देखने में आती है, जैसे छत और निर्माण का सामान। ये मस्जिद दिखाई गई है केरल की बनी हुई 13वीं शताब्दी की। समुदाय के नाम, हम अधिकतर हिंदू और मुसलमान जैसे शब्दों को धार्मिक समुदायों का निश्चित घोतक मानते हैं, किंतु सच तो यह है कि इन शब्दों का बहुत समय तक कोई प्रचलन नहीं था। कोई नहीं जानता था। हिंदू और इस्लाम धर्म के हिसाब से जैसे इस्लाम बोल देते थे, हिंदू मुस्लिम नाम से इस चीज़ को कोई नहीं जानता था, ये प्रचलन नहीं था। जिन इतिहासकारों ने 8वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य संस्कृत ग्रंथों और अभिलेखों का अध्ययन किया है, वे इस तत्व को उजागर करते हैं कि इनमें मुसलमान शब्द का शायद ही कहीं प्रयोग हुआ। कहीं भी कोई भी ग्रंथ में मुसलमान शब्द का प्रयोग नहीं मिला हुआ है। सिर्फ ऐसा बताया गया कि ये लोग इस्लाम धर्म के थे। इसके विपरीत लोगों का वर्गीकरण उनके जन्म स्थान के आधार पर किया जाता है। जैसे इस तरह, जैसे आप टर्की है ना, तो तुर्की मुसलमानों को तुरुस्क कहा जाता था। याद रखना, जो टर्की के मुसलमान थे उनको तुरुस्क कहा जाता था। ताजिकिस्तान से आए लोगों को ताजिक बोला जाता था। फारस के लोगों को फारसिक बोला जाता था, पारसिक। इनको इन नामों से संबोधित किया जाता था। यदा कदा अन्य लोगों को दिए गए नामों को नए प्रवासियों के साथ भी जोड़ा गया था। उदाहरण, तुर्क और अफगानों को शक बोला जाता था, और यवन ग्रीक लोगों के लिए प्रयुक्त शब्द था, जो हमारे इंडिया के लोग करते थे। आगे देखिएगा, इन प्रवासी समुदायों के लिए एक अधिक सामान्य शब्द मलेच्छ था। मलेच्छ भी बोला जाता था, जिस बात की ओर इंगित करता है कि वह बड़ नियमों का पालन नहीं नियमों का पालन नहीं करते थे और ऐसी भाषाएं बोलते थे जो संस्कृत से नहीं उपजी थी। वो यहाँ के थे ही नहीं, इस्लाम धर्म के थे। उस साइड संस्कृत बोली ही नहीं जाती थी, इस्लामिक भाषा बोली जाती थी, तो कहाँ से संस्कृत के शब्द प्रयोग में ला देंगे। हालांकि ऐसे शब्दों में भावहीन भावना निहित थी, किंतु ऐसे एक विशिष्ट मुसलमान धार्मिक समुदाय के लिए शायद ही प्रयुक्त किया जाता था, जो हिंदू समुदाय के विपक्ष में था। जैसा कि हमने अध्याय 5 में देखा कि हिंदू शब्द अनेक तरह से इस्तेमाल किया जाता था और उसे धार्मिक समुदाय के एकमात्र अर्थ में सीमित नहीं किया जा सकता था। चलिए देखें आगे। श्रीनगर की झेलम नदी के किनारे बनी शाह हमदान मस्जिद कश्मीर की सभी मस्जिदों की मुकुट का नगीना समझी जाती है। इस चीज़ को याद रखिएगा, मुकुट का नगीना बोली जाती है। कहाँ पे है? झेलम नदी श्रीनगर में है, झेलम नदी के किनारे श्रीनगर में है। इस चीज़ को याद रखना। सूफी मत का विकास कैसे हुआ? तो सूफीवाद और तसब्बुक, सूफीवाद 19वीं शताब्दी मुद्रित एक अंग्रेजी शब्द है। इस सूफीवाद के लिए इस्लामी ग्रंथों में जिस शब्द का इस्तेमाल होता है वह है तसब्बुफ। कुछ विद्वानों के अनुसार यह शब्द सूफ से लिया गया है, जिसका अर्थ ऊन होता है। यह उन खुदरे ऊनी कपड़े की ओर इशारा करता है जिसे सूफी पहनते थे। यानी विद्वान इस शब्द की व्युत्पत्ति सफ़ा से मानते हैं, जिसका अर्थ होता है साफ। यह भी संभव है कि यह शब्द सफ़ा से निकला हो, जो पैगंबर की मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था, जहां निकट अनुयायियों की मंडली धर्म के बारे में जानने के लिए इकट्ठी होती थी। चलिए इसको देखिए आगे। सूफी मत का विकास देख लीजिए। सूफी मत का क्या रहा है इतिहास। इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती विषय शक्ति के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा। इन्हें सूफी कहा जाने लगा। इन लोगों ने रूढ़िवादी परंपराओं तथा धर्मोचार्य द्वारा की गई कुरान और सुन्ना पैगंबर के व्यवहार
सुन्ना मतलब लिसन करना नहीं, सुन्ना, सिया सुन्नी सुन्ना, पैगंबर के व्यवहार की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की। इसके विपरीत उन्होंने मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों के पालन पर बल दिया। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसान एक कामिल बताते हुए उनका अनुसरण करने की सीख दी। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर की। खानकाह और सिलसिला देखिए, 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन था जिसका सूफी और कुरान से जुड़ा अपना साहित्य था। संस्थागत दृष्टि से सूफी अपने को एक संगठित समुदाय खानकाह फारसी के इर्द गिर्द स्थापित करते थे। खानकाह का नियंत्रण शेख अरबी, पीर अथवा मुर्शीद फारसी थे के हाथ में था। के अनुयायी यानी मुरीद बोल दिया जाता था। मुरीद तो आपने बहुत सुना होगा, शॉर्ट वीडियो मुरीद नाम बहुत इस्तेमाल करते हैं, है ना। देखिए कि भर्ती करते थे और अपने बारिश यानी अपने खलीफा की नियुक्ति करते थे। आध्यात्मिक व्यवहार के नियम निर्धारण करने के अलावा खानकाह में रहने वालों के बीच के संबंध और शेख व जन सामान्य के बीच के रिश्तों की सीमा भी नियत करते थे। चलिए देखिए इधर पे देखिए, 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते की घोतक थी। मतलब असली जंजीर नहीं, एक वो बंधन होता है ना, वो वाली जंजीर, जिसकी पतली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी हुई थी। इस कड़ी के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद मुरीदों तक पहुंचता था। दीक्षा के विशिष्ट अनुष्ठान विकसित किए गए जिसमें दीक्षित को निष्ठा का वचन देना होता था और सिर मुड़ाकर थेगड़ी लगे वस्त्र धारण करने होते थे। ये कुछ इनके नियम कायदे कानून थे। पीर की मृत्यु के बाद उसकी दरगाह, यानी फारसी में जिसका अर्थ दरबार होता था, दरगाह का, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अभी हम लोग हिंदू धर्म में भगवान की कहीं पे दरगाह लगी हो तो हम उसको दरबार बोलते हैं, दरबार। और वही चीज़ अगर मोमडन में लगी हो, इस्लाम धर्म में लगी तो उसको हम दरगाह बोलते हैं, है ना। और फारसी में बोला जाता है, फारसी शब्द दरगाह। इस NCERT में जो आपको शब्द मिलते हैं वो शब्द, हर शब्द बताया जाता है कि शब्द कौन सी भाषा का है। और हिंदी का आप जब पेपर देंगे या हिंदी के जिस पेपर में भी क्वेश्चन आते हैं उसमें ये आता है क्वेश्चन कि ये शब्द कौन सी भाषा का है। इस प्रकार से शब्द पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन चीज़ को याद कीजिएगा आप। उसके मुरीदों के लिए भक्ति का स्थल बन जाती थी। इस तरह पीर की दरगाह पर जियारत के लिए जाने की खास तौर से उनकी बरसी के अवसर पर परिपाटी चल निकली। इस परिपाटी को उर्स यानी विवाह मायने पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलना कहा जाता था, उर्स कहा जाता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद पीर ईश्वर से एकीभूत हो जाते हैं और इस तरह पहले के बजाय उनके अधिक करीब हो जाते थे। लोग आध्यात्मिक और ऐहिक कामनाओं की पूर्ति के लिए उनका आशीर्वाद लेने जाते थे। इस तरह शेख का वली के रूप में आदर करने की परिपाटी शुरू हुई। चलिए देखें आगे। खानकाह के बाहर कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या के आधार पर नवीन आंदोलनों की नींव रखी। खानकाह का तिरस्कार करके यह रहस्यवादी फकीर की जिंदगी बताते थे। निर्धनता और ब्रह्मचर्य को उन्होंने गौरव प्रदान किया, जिन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता था। कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी इत्यादि नाम थे इनके। शरिया की अवहेलना करने के कारण उन्हें बेशरिया कहा जाने लगा था। ये शरिया धर्म नहीं मानते थे, शरिया का कानून नहीं मानते थे, इनको बेशरिया कहा जाता था। इस तरह उन्हें शरिया का पालन करने वाले बाशरिया सूफियों से अलग रखता था। बेशरिया जो कानून नहीं मानते थे, बाशरिया यानी जो कानून को मानते थे। उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला कैसा रहा? चिश्ती आए भाई, चिश्ती कुछ छूटा तो नहीं है, इधर छूटा है ना, इसको देख लेते हैं। सिलसिलों के नाम, ज़्यादातर सूफी वंश उन्हें स्थापित करने वालों के नाम पर पड़े। उदाहरण के लिए कादरी सिलसिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर पड़ा। कुछ अन्य सिलसिलों का नामकरण उनके जन्म स्थान पर हुए, जैसे चिश्ती नाम मध्य अफगानिस्तान के चिश्ती शहर से लिया गया था। आगे देखिए, वली बहुवचन औलिया बोला जाता है। औलिया तो सुना होगा आपने, अर्थात ईश्वर का मित्र और सूफी जो अल्लाह के नज़दीक होने का दावा करता है। औलिया किसको बोला जाता है? ईश्वर के मित्र को, जो बोलता है कि हम अल्लाह के नज़दीक हैं और उनसे मिली बरकत से करामात करने की शक्ति रखता है। चलिए देखिए इसको आगे, तो हो गया आपका खानकाह के बाहर। कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या के आधार पर नवीन आंदोलनों की नींव रखी। खानकाह का तिरस्कार करके यह रहस्यवादी फकीर की जिंदगी बताते थे।
निर्धनता और ब्रह्मचर्य को उन्होंने गौरव प्रदान किया। इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता था। ये हो गया आपका, दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी। देखिए, उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला देख लेते हैं। 12वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले सूफी समुदायों में चिश्ती सबसे अधिक प्रभावशाली रहे। 12वीं शताब्दी में चिश्ती उभर के आए थे। इसका कारण यह है कि उन्होंने न केवल अपने आप को स्थानीय परिवेश में अच्छी तरह ढाला, अपितु भारतीय भक्ति परंपरा की कई विशिष्टताओं को भी अपनाया इन लोगों ने, चिश्तियों ने। देखिए, चिश्ती खानकाह में जीवन कैसा होता था। खानकाह सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था। हमें शेख निजामुद्दीन औलिया अपने नाम दम से सुना होगा, ठीक है, 14वीं शताब्दी में आए थे। कि खानकाह के बारे में पता चला, जो समय के दिल्ली शहर की बाहरी सीमा पर यमुना नदी के किनारे गियासपुर में था। यहाँ कई छोटे छोटे कमरे और एक बड़ा हॉल जमात खाना था, जहाँ सहवासी और अतिथि रहते थे और उपासना करते थे। सहवासियों में शेख का अपना परिवार होता था, सेवक होते थे, अनुयायी होते थे। शेख एक छोटे कमरे में छत पर रहते थे, जहां वह मेहमानों से सुबह शाम मिला करते थे। आंगन एक गलियारे से घिरा हुआ था और खानकाह को चारों ओर से दीवार से घेर दिया जाता था। एक बार मंगोल आक्रमण के समय पड़ोसी क्षेत्र के लोगों ने खानकाह में शरण ले ली थी। चलिए देखिए आगे। अब ये देखिए, शेख मुईउद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है बहुत पूछी जाती है। कहाँ पे बनी हुई है? तो अजमेर राजस्थान में बनी हुई है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह आपको दिल्ली में देखने को मिलेगी। शेख फरुद्दीन गज ए शकर की आपको अजोधन पाकिस्तान, ये नहीं पूछी जाती है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दिल्ली में मिलेगी, ये पूछी जाती है। शेख नसरुद्दीन चिराग दहली, तो दलही लगा हुआ है तो दलही हो जाएगा। ये 3 बहुत पूछी जाती हैं। देखिए, मैं इसको ब्लू से बताती हूँ आपको कौन कौन सी। शेख निजामुद्दीन औलिया की दिल्ली में है, ये बहुत पूछी जाती है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दिल्ली में, ये बहुत पूछी जाती है। शेख मुईउद्दीन चिश्ती की हद से ज़्यादा पूछी जाती है, अजमेर राजस्थान वाली। आगे देखिए, और कहीं छूटा तो नहीं है? चलिए देखिए आगे। यहाँ एक समुदाय रसोई मतलब समुदाय रसोई, जिसमें सब कोई आके खाना खा सकता है, उसको लंगर कहते हैं। फुतूई बिना मांगी खैर पर चलती थी। सुबह से देर रात तक सब तबके के लोग, सिपाही, गुलाम, गायक, व्यापारी, कबीर, राहगीर, धनी और निर्धन, हिंदू, जोगी और कलंदर यहाँ अनुयायी बनने, इबादत करने, ताबीज़ लेने, यहाँ विभिन्न मसलों पर शेख की मध्यस्थता के लिए आते थे। कुछ अन्य मिलने वालों में अमीर हसन सिज्जी और अमीर खुसरो जैसे कवि तथा दरबारी इतिहासकार, जियाउद्दीन बर्नी जैसे लोग शामिल थे। इन सभी लोगों ने शेख के बारे में लिखा। शेख के सामने झुकना, मिलने वालों को पानी पिलाना, दीक्षितों के सर का मुंडन तथा योगिक व्यायाम आदि व्यवहार इस तथ्य के घोतक हैं कि स्थानीय परंपराओं को आत्मसात करने का प्रयत्न किया गया। चलिए देखेंगे। शेख मुईउद्दीन ने कई आध्यात्मिक बारिशों का चुनाव किया और उन्हें उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में खानकाह स्थापित करने के लिए नियुक्त किया। इस वजह से चिश्तियों ने उपदेश, व्यवहार और संस्था तथा शेख का यश चारों ओर फैल गया। उनकी तथा उनके आध्यात्मिक पूर्वजों की दरगाह पर उनके तीर्थयात्री आने लगे। चलिए देखिए, इसको छोड़िए, आगे देखिए। चिश्ती उपासना, जियारत और कव्वाली के बारे में देखिए। सूफी संतों की दरगाह पर की गई जियारत, आपने देखा होगा कि लोग कव्वाली गाते हैं, इस्लाम धर्म वाले टीवियों में दिखाई जाती हैं खूब कव्वाली गाते हुए लोग, है ना। सूफी संतों की दरगाह पर की गई जियारत सारे इस्लामी संसार में प्रचलित थी। इस अवसर पर संत के आध्यात्मिक आशीर्वाद यानी बरकत, ऐसे बोलते हैं ना, हे ईश्वर हमारे ऊपर बरकत कीजिए, यानी हमें आशीर्वाद दीजिए, की कामना की जाती है। पिछले 700 सालों से अलग अलग संप्रदाय, वर्गों और समुदायों के लोग 5 महान चिश्ती संतों की दरगाह पर अपनी आस्था प्रकट करते हैं, जो हमने ऊपर वाले चार्ट में अभी आपकी दिखाई हुई हैं। इनमें सबसे अधिक पूजनीय दरगाह आपकी किसकी मानी जाती है? ख्वाजा मुईउद्दीन चिश्ती की, जो अजमेर राजस्थान में है, जिन्हें गरीब नवाज भी कहा जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, गरीब नवाज किसको कहा जाता है? तो ख्वाजा मुईउद्दीन को। मुईनुद्दीन पता नहीं क्या क्या नाम ऐसे रखे रहते हैं। चलिए देखिए, इसको देख लेते हैं। ख्वाजा मुईनुद्दीन की दरगाह का सबसे पहला किताबी जिक्र 14वीं शताब्दी का है, 14वीं शताब्दी में मिलेगा। यह दरगाह शेख की सदाचारिता और धर्मनिष्ठा तथा उनके आध्यात्मिक बारिशों की महानता और राजसी मेहमानों द्वारा दिए गए प्रश्रय के कारण लोकप्रिय थी। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पर आया था। इस चीज़ को याद रखिएगा कि पहला सुल्तान कौन सा आया था? मोहम्मद बिन तुगलक था। किंतु शेख की मज़ार पर सबसे पहली इमारत मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खलजी ने 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनवाई। चूँकि यह दरगाह दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाली व्यापारिक मार्ग पर थी, अतः अनेक यात्री यहाँ आते थे।
अच्छे मार्ग पर थी, इसलिए यात्री वहाँ पे पहुँच जाते थे। 16वीं शताब्दी तक आते आते अजमेर की यह दरगाह बहुत ही लोकप्रिय हो गई। यह दरगाह को जानने वाले तीर्थयात्रियों के भजनों ने ही अकबर को यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। अकबर भी यहाँ पे गया था। अकबर यहाँ 14 बार आया, कभी तो साल में 2-3 बार, कभी नई जीत के लिए आशीर्वाद लेने आता अथवा संकल्प की पूर्ति पर या फिर पुत्रों के जन्म पर ये आता रहता था। चलिए आगे देख लेते हैं इसको क्या बचा हुआ है चैप्टर में। मुल्क का चिराग, मुगल शहजादी जहां आरा की तीर्थ यात्रा, इसको पढ़ लेना, इसको मैं नहीं पढ़ूंगी, है ना, ये भी आप लोग पढ़ लेना आराम से। मुल्क का चिराग देखिए, उन्होंने यह परंपरा 1580 तक बनाए रखी। उन्होंने प्रत्येक यात्रा पर बादशाह दान भेंट दिया करते थे, उनके जिनके ब्यौरे शाही दस्तावेजों में दर्ज हैं। उदाहरण के लिए 1568 में उन्होंने तीर्थयात्रियों के लिए खाना पकाने हेतु एक विशाल देग दरगाह की भेंट की। देग जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में आप कुछ खाना बना सकते हैं। उन्होंने दरगाह के अहाते में एक मस्जिद भी बनवाई। नाच और संगीत भी जियारत का हिस्सा थे, खासतौर से कव्वालों द्वारा प्रस्तुत रहस्यवादी गुणगान, जिससे परमानंद की भावना को उभारा जा सके। सूफी संत जिक्र, ईश्वर का नाम जाप, जिक्र करना यानी ईश्वर का नाम जाप करना, या फिर समा आदि आध्यात्मिक संगीत की महफिल। समा तो आपने सुना होगा ना संगीत के लिए, यानी आध्यात्मिक संगीत की महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास रखना। चिश्ती उपासना पद्धति में सभा का महत्व इस तथ्य की पुष्टि करता है कि चिश्ती स्थानीय भक्ति परंपरा से जुड़े। आगे देखिए, भाषा और संपर्क। न केवल इधर पे देख लेते हैं अमीर खुसरो और कौल, इसको पढ़ लेते हैं फिर पढ़ेंगे उसको। अमीर खुसरो महान कवि, संगीतज्ञ तथा शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे। अमीर खुसरो, उन्होंने कोल किसको कहते थे? कहावत, अरबी शब्द कोल जिसका अर्थ है कहावत, का प्रचलन करके चिश्ती समा को एक विशिष्ट आकार दिया। कोल को कव्वाली के शुरू और आखिर में गाया जाता था। कहावत को कव्वाली गाली, फिर आगे पीछे किसको गाया जाता था? कोल को गाया जाता था, कहावत। इसके बाद सूफी कविता का पाठ होता था, जो फारसी, हिंदी अथवा उर्दू में होती थी, और कभी कभी इन तीनों की भाषाओं के शब्द जिसमें मौजूद होते थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर गाने वाले कव्वाल अपने गायन की शुरुआत कौल से करते थे। उपमहाद्वीप की सभी दरगाहों पर कव्वाली गाई जाती थी। तो ये चीज़ थी कौल, याद रखना कौल किसे कहते हैं, कहावत को। कव्वाली तो आप लोग बता देंगे आराम से, कव्वाली तो सुनते रहते हैं, सीरियल में भी दिखा देते हैं कव्वाली। भाषा और संपर्क देख लीजिए किस प्रकार से रहा इनका। न केवल सभा में चिश्तियों ने स्थानीय भाषा को अपनाया, अपितु दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के लोग हिंदी में बातचीत करते थे। बाबा फरीद ने भी चित्री भाषा में काव्य रचना की, जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। कुछ और सूफियों ने लंबी कविताएं, मसनवी लिखी, जहां ईश्वर के प्रति प्रेम को मानवीय प्रेम की रूपक के द्वारा अभिव्यक्त किया गया। उदाहरणतः मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेमाख्यान पद्मावत किसने लिखा था? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने। पूछता है भैया, इतना कॉमन क्वेश्चन है कि हद से ज़्यादा, याद कर लेना एकदम। पद्मावत में क्या था? चित्तौड़ के राजा रतन सेन की और पद्मावती की प्रेम कहानी थी। रतन सेन की प्रेम कथा के इर्द गिर्द घूमता था पद्मावती और चित्तौड़ के राजा रतन सेन की कहानी थी इसमें प्रेम कथा। उनकी आजमाइश प्रीति के आत्मा की परमात्मा तक पहुँचने की यात्रा का। अक्सर खानकाहों में समा के दौरान ऐसे काव्यों का वाचन होता था। सूफी कविता की एक भिन्न विधा की रचना बीजापुर कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगी। यह दक्खनी उर्दू का रूप है। दक्खनी क्या कहलाता है? उर्दू का रूप। दक्खनी में लिखी छोटी कविताएं थीं, जो 17वीं से 18वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में बसने वाले चिश्ती संतों द्वारा रची गई थी। ये रचना संभवतः औरतों द्वारा घर का काम जैसे चक्की पीसते और चरखा काटते हुए गाई जाती थी। कुछ और रचनाएं लोरी नामा और शादी नामा के रूप में भी गाई जाती थी। शादी पर गाई गई शादी नामा, बच्चों के लिए गाई गई लोरी नामा। बस यह संभव है कि इस क्षेत्र के सूफी यहाँ पहले से चलती आई भक्ति परंपराओं से प्रभावित हुए। चलिए देखिए इसको आगे। चरखा नामा देख लीजिए। यह गीत चरखे के चलने की धुन पर गाया जाता था, उसको चरखा नामा कह दिया। पढ़ लेना इसको, चरखा नामा गीत को। गीत तो आपका एग्जाम में पूछेगा नहीं। अब देखिए, लिंगायत द्वारा लिखे गए कन्नड़ के वचन और पंढरपुर के संतों द्वारा लिखे मराठी के अभंगों ने भी उन पर अपना प्रभाव छोड़ा। इस माध्यम से इस्लाम दक्कन के गांव में जगह पाने में सफल हुआ। चलिए देखिए इसको आगे। सूफी और राज। चिश्ती संप्रदाय की एक और विशेषता
संयम और सादगी का जीवन था, जिसमें सत्ता से दूर रहने पर बल दिया जाता था। किंतु इसका मतलब यह नहीं कि राजनीतिक सत्ता से अलगाव का भाव रखा जाए। सत्ताधारी विशिष्ट वर्ग अगर बिना मांगे अनुदान या भेंट देता है तो सूफी संत उसे स्वीकार करते थे। सुल्तानों ने खानकाहों को कर मुक्त भूमि अनुदान में दी और दान संबंधी न्यास स्थापित किया। चिश्ती धन और सामान के रूप में दान स्वीकार करते थे, किंतु इनको संजोने के बजाय खाने, कपड़े, रहने की व्यवस्था और अनुष्ठानों जैसे समा की महफिल पर पूरी तरह खर्च कर देते थे इस पैसे को, धन को। इस तरह शेख के नैतिक अधिकार की पुष्टि होती थी और आम लोगों का उनकी ओर झुकाव बढ़ता था। दान देंगे आप, अच्छी जगह पैसा लगाएंगे तो लोगों का तो आपकी ओर झुकाव बढ़ेगा, नॉर्मल बात है। सूफी संतों की धर्मनिष्ठा, विद्वत्ता और लोगों द्वारा उनकी चमत्कारी शक्ति में विश्वास उनकी लोकप्रियता का कारण था। इन वजहों से शासक भी उनका समर्थन हासिल करना चाहते थे। चलिए आगे देखिए। शासक न केवल सूफी संतों से संपर्क रखना चाहते थे, अपितु उनके समर्थन के भी कायल थे। जब तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो उलमा द्वारा शरिया लागू किए जाने की मांग को ठुकरा दिया गया। सुल्तान जानते थे कि उनकी अधिकांश प्रजा इस्लाम धर्म मानने वाली नहीं है। ऐसे समय सुल्तानों ने सूफी संतों का सहारा लिया, जो अपनी आध्यात्मिक सत्ता को अल्लाह से उद्भूत मानते थे और उलमा द्वारा शरिया की व्याख्या पर निर्भर नहीं थे। यह भी माना जाता था कि औलिया मध्यस्थ के रूप में ईश्वर के लोगों की ऐहिक और आध्यात्मिक दशा में सुधार लाने का कार्य करते हैं। शायद इसलिए शासक अपनी कब्र सूफी दरगाहों और खानकाहों के नज़दीक बनाया करते थे। आगे देखिए। सुल्तानों और सूफियों के बीच तनाव के उदाहरण भी मौजूद थे। अपनी सत्ता का दावा करने के लिए दोनों ही कुछ आचारों पर बल देते थे, जैसे प्रणाम करना और कदम चूमना। कभी कभी सूफी शेखों को आडंबरपूर्ण पदवी से संबोधित किया जाता था। उदाहरण देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी उन्हें सुल्तान उल मशेख कहते थे, अर्थात शेखों में सुल्तान। क्या बोलते थे? शेखों में सुल्तान कहकर संबोधित करते थे। ये हो गया आपका सूफी और राज्य। देख लीजिए कुछ अन्य सूफी भी, जैसे कि दिल्ली सल्तनत के युग में सुरहावर्दी और मुगल युगीन नक्शबंदी राज्य से जुड़े रहे, लेकिन उनकी जुड़ाव के तरीके चिश्तियों से भिन्न थे। कभी कभी सूफी दरबारी पदवी स्वीकार कर लेते थे। चलिए इसको आगे देखते हैं। शाही भेंट अस्वीकार, इस चीज को पढ़ लेना आप लोग, क्या था शाही भेंट अस्वीकार। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी में बाबा फरीद के वंशज शेख सलीम चिश्ती की दरगाह बनी हुई है। शेख सलीम चिश्ती की कितनी प्रसिद्ध दरगाह है बताइए। इस चीज को देखिए। नवीन भक्ति पंथ कैसा रहा, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें कबीर और मीरा के बारे में बात की हुई है, मीराबाई के बारे में। उत्तर भारत में संवाद और असहमति। अनेक संत कवियों ने नवीन सामाजिक परिस्थितियों, विचारों और संस्थाओं के साथ स्पष्ट और सांकेतिक दोनों किस्म के संवाद कायम किए हैं। इस काल के 3 प्रमुख प्रभावशाली व्यक्तियों पर दृष्टिपात कर हम देखेंगे कि इन संवादों को किस भांति अभिव्यक्त किया गया। 3 व्यक्ति लिए गए हैं, देखते हैं कौन कौन से। पहले तो कबीर बताए गए हैं, देवी वस्त्र की बुनाई कबीर। कबीर लगभग 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच रहे। इस पृष्ठभूमि में उभरने वाले संत कवियों में अप्रीत में थे, बहुत प्रिय थे। इतिहासकारों ने उनके जीवन और काल का अध्ययन उनके काव्य और बाद में लिखी गई जीवनियों के आधार पर किया है। यह प्रक्रिया कई वजहों से चुनौतीपूर्ण रही है। देखते हैं किन किन वजहों से रही है। कबीर की वाणी 3 विशिष्ट किंतु परस्पर व्याप्त परिपाटियों में संकलित है। कबीर बीजक कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी तथा उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित हैं। बीजक पूछी जाएगी तो किसकी लगानी है आपको? कबीर की। कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से है। इसके अतिरिक्त कबीर के कई पद आदि ग्रंथ साहिब में आपको संकलित मिलेंगे, साहिब ग्रंथ में मिल जाएंगे। लगभग सभी पांडुलिपि संकलन कबीर की मृत्यु के बहुत बाद में किए गए। उस समय पे थोड़ी कि तुरंत के तुरंत कॉपी किताब छप के आ गई कि भाई इन्होंने लिखी हुई है, जैसे आज होता है। नहीं, बाद में चीज़ें, ये लोग बाद में प्रसिद्ध हुए, उनको खुद नहीं पता हम प्रसिद्ध हो गए, वो तो मर ही गए। 19वीं शताब्दी में उनके पद संग्रहों को बंगाल, गुजरात तथा मराठा जैसे क्षेत्रों में मुद्रांकित किया गया। कबीर की रचना अनेक भाषाओं और बोलियों में मिलती हैं आपको। इनमें से कुछ निर्गुण कवियों की साख बोली संत भाषा में है। कुछ रचनाएं आपको उल्टवासी मिलेंगी, उल्टी कहीं उक्तियां मिलेंगी, के नाम से जानी जाती हैं। इस प्रकार से लिखी गई कि उनके रोजमर्रा के अर्थ को उलट दिया गया। इस उल्टवासी रचनाओं का तात्पर्य परम सत्य के स्वरूप को समझने की मुश्किल दर्शाता है। केवल जा फूल्या फूल बनी, केवल जा फूल्या फूल बिन और समिंदरी लागी आगी, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। जैसी
अभिव्यंजनाएं कबीर की रहस्यवादी अनुभूतियों को दर्शाती हैं। चलिए देखिए इसको। कबीर बानी की एक और विशिष्टता यह है कि उन्होंने परम सत्य को वर्णित करने के लिए अनेक परिपाटियों का सहारा लिया। इस्लामी दर्शन की तरह वे इस सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते थे। वेदांत दर्शन से प्रभावित वे सत्य को अलख यानी अदृश्य, निराकार, ब्रह्मा, आत्मन कहकर भी संबोधित करते थे। कबीर कुछ और शब्द पदों का इस्तेमाल करते थे, जैसे शब्द और शून्य। यह अभिव्यंजनाएं योगी परंपराओं से ली गई हैं। चलिए इसको देखिए, हटाइए इसको। चलिए हो गया ये आपका, कहाँ रह गया। एक ईश्वर पढ़ लेना, ईश्वर अल्लाह एक ही नाम, ये आपका कबीर बोलते हैं। देखिए कबीर की रचना में क्या लिखा हुआ है। हे भगवान, यह बताओ किस तरह हो सकता है कि संसार के एक नहीं दो स्वामी हों। किसने तुम्हें भ्रमित किया है? किसने तुम्हें? ईश्वर को अनेक नामों से पुकारा जाता है। कौन कौन नाम दिए गए हैं? जैसे इनको इस्लाम धर्म वालों ने अल्लाह, राम, करीम, केशव, हरि, हजरत। भिन्नताएं तो केवल शब्दों में हैं, जिनका आविष्कार हम स्वयं करते हैं। हमने खुद ही चीज़ें बना रखी हैं। कबीर कहते हैं दोनों ही भुलावे में हैं। इनमें से कोई एक राम को प्राप्त नहीं कर सकता है। एक बकरी को मारता है तो दूसरा गाय को। वे पूरा जीवन विवादों में ही गवा देंगे। हो गया ये सारा आपका। इधर से देखिए, कबीर का ये तो सुना होगा ना आपने, ईश्वर अल्लाह एक ही नाम है ना, मतलब भगवान एक है, तो नाम अलग अलग दिए हुए हैं। अगर हिंदू माने तो उसको राम नाम दे देता है, अगर मुस्लिम माने तो उसको अल्लाह नाम दे देता है। चलिए देखिए, विविध और कभी भी विरोधात्मक विचार इन पदों में व्यंजित रहे होते हैं। कुछ कविताएं इस्लामी दर्शन के एक ईश्वरवाद, एक ईश्वर के लिए और मूर्ति भंजक का समर्थन करते हुए हिंदू धर्म के बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। एक ईश्वरवाद यानी एक ईश्वर को मानने वाला, मूर्ति नहीं मानते लोग। और हिंदू धर्म में बहुदेववाद, जाने कितने करोड़ देवी देवता हैं हिंदू धर्म में, और मूर्ति पूजा करते हैं लोग, इन चीज़ का खंडन करते हैं। अन्य कविताएं जिक्र और इश्क के सूफी सिद्धांतों का इस्तेमाल नाम सिमरन की हिंदू परंपरा की अभिव्यक्ति करने के लिए करती हैं। अंग देखिए, क्या ये सभी कविताएं कबीर द्वारा रची गई हैं? यह कहना मुश्किल है। विद्वान पदों की भाषा शैली और विषय वस्तु के आधार पर यह स्थापित करने की कोशिश करती हैं कौन से पद कबीर के हैं। कबीर की समृद्ध परंपरा इस तथ्य की घोतक है कि कबीर पहले और आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं जो सत्य की खोज में रूढ़िवादी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं, विचारों और व्यवहारों को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं। क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। कबीर के विचार संभवतः अवध प्रदेश में आपको उत्तर प्रदेश की भाषा, अवध प्रदेश की सूफी और योगी परंपरा के साथ हुए संवाद और विवाद के माध्यम से घनीभूत मिलेंगे आपको। कबीर की विरासत पर उन अनेक गुटों ने दावा किया जो उन्हें याद करते थे और आज भी करते रहे हैं। यह तथ्य इस बात से उजागर होता है कि इस विषय पर आज भी विवाद है कि वह जन्म से हिंदू हैं अथवा मुसलमान। मतलब हिंदू मुस्लिम दोनों के बारे में आपको इनकी कविताओं में मिलेगा, इनके ग्रंथों में। यह विवाद अनेक संत जीवनियों में उभर कर रहा है जो 17वीं शताब्दी यानी उनकी मृत्यु के 200 वर्ष बाद लिखी गई थी। कन्फ्यूजन। वैष्णव परंपरा की जीवनियों में कबीर का अरबी में अर्थ होता है महान। कबीर जो जन्म से हिंदू कबीरदास बताया गया है। जन्म इनका हिंदू फैमिली में हुआ, लेकिन पालन पोषण इसका किन्होंने किया? मुसलमान परिवार ने किया था, जो जुलाहे थे और कुछ समय पहले ही इस्लाम धर्म के अनुयायी बने थे। इन जीवनियों में यह भी कहा जाता है कि कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु रामानंद थे। याद रखना, कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। किंतु कबीर के पद गुरु और सतगुरु संबोधन का इस्तेमाल किसी विशेष व्यक्ति के संदर्भ में नहीं करते थे। इतिहासकारों का यह भी मानना है कि कबीर और परमानंद का समकालीन होना मुश्किल प्रतीत होता है। ये गुरु माने गए हैं, ये बोलते हैं समकालीन नहीं थे, यानी एक ही समय पर नहीं थे, जब तक कि उन्हें बहुत ही लंबी आयु ना दे दी जाए। अतः वे परंपराएं जो दोनों को जोड़ती हैं स्वीकार नहीं की जा सकती। मतलब ये बता सकते हैं कि रामानंद की आयु ज़्यादा थी और इनकी कबीर की आयु कम थी, तो कह देंगे कि हाँ गुरु थे, है ना। किंतु उनमें यह आवश्यक पता चलता है कि कबीर की विरासत बाद की पीढ़ी के लिए कितना महत्वपूर्ण थी। आगे देखिए, बाबा गुरु नानक और पवित्र शब्द। कितना बचा हुआ है आपका चैप्टर? ये ज़्यादा है अभी, चलिए इसको देख लेते हैं। बाबा गुरु नानक और पवित्र शब्द देखिए। बाबा गुरु नानक जो थे 1469 से 1539 तक रहे हैं, जन्म और ये मृत्यु।
का जन्म एक हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ। उनका जन्म स्थल मुख्यतः इस्लाम धर्मावलंबी पंजाब का ननकाना था, जो रावी नदी के पास था। उन्होंने फारसी पढ़ी और लेखाकार के कार्यों का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनका विवाह छोटी आयु में कर दिया गया। गुरु नानक का किंतु वह अपना अधिक समय सूफी और भक्त संतों के बीच गुजारते थे। उन्होंने दूर दराज की यात्राएं भी की थीं। बाबा गुरु नानक का संदेश उनके भजनों और उपदेशों में निहित है। इनमें पता चलता है कि उनका निर्गुण भक्ति का प्रचार वो करते थे। धर्म के सभी बाहरी आडंबरों को उन्होंने अस्वीकार किया, जैसे यज्ञ, अनुष्ठानी स्नान, मूर्ति पूजा का कठोर तप। इन सब चीज़ों को इन्होंने क्या किया? अस्वीकार कर दिया। हिंदू और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को भी उन्होंने नकारा। बाबा गुरु नानक के लिए परम पूर्ण रब का कोई लिंग या आकार नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि देवी हैं कि देवता हैं, तो वो लिंग के आधार पर इनको नहीं बांटते थे देवी देवताओं को, और कोई मूर्ति आकार नहीं देते थे, निर्गुण मानते थे। उन्होंने इस रब की उपासना के लिए एक सरल उपाय बताया, और वह था उनका निरंतर स्मरण व नाम का जाप करना। मन में मानिए, जाप कीजिए, नाम लीजिए, हर चीज़ कीजिए, लेकिन कोई आकार मत दीजिए। उन्होंने अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से सामने रखे। बाबा गुरु नानक यह शब्द अलग अलग रागों में गाते थे, और उनका सेवक मर्दाना रबाब बजाकर उनका साथ देता था। 2 लोग साथ में चलते थे। बाबा गुरु नानक ने अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया। सामुदायिक उपासना संगत होती है। सामुदायिक संगत के नियम निर्धारित किए, जहाँ सामूहिक रूप से पाठ होता था। उन्होंने अपने अनुयायी अंगत को अपने बाद गुरुपद पर आसीन किया। इस परिपाटी का पालन 200 वर्षों तक होता रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा गुरु नानक किसी नवीन धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे, किंतु उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने अपने आचार व्यवहार को सुसंगठित कर अपने को हिंदू और मुसलमान दोनों से पृथक कर दिया, अलग अलग। गुरु नानक देव, ठीक है। 5वें गुरु अर्जन देव जी ने बाबा गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, रविदास और कबीर की वाणी को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित कर दिया। इस चीज़ को याद रखिएगा, जिसको इनको गुरुवाणी कहा जाने लगा। गुरु की वाणी और गुरु की बोली, और ये अनेक भाषाओं में रचे गए। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 10वें गुरु आए। 10वें गुरु गुरु गोविंद आए। 9वें गुरु तेग बहादुर आए। संकलित किया इन्होंने इस रचना को, इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब में डाला गया। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पवित्रों की सेना कहलाती थी, की नींव डाली। पूछा जाता है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो सिख गुरु। ये लोग सिख थे, ना ये हिंदू थे ना ये मुसलमान, सिख निकले अलग से। गुरु गोविंद सिंह ने की थी, और उन्होंने 5 प्रतीक बताए। पूछे जाते हैं 5 प्रतीक। बिना कटे केस, बिना कटे बाल, कृपाण, कच्छ, कंघा, लोहे का कड़ा। गुरु गोविंद सिंह ने के नेतृत्व में सामुदायिक, सामाजिक, धार्मिक और सैन्य बल के रूप में संगठित होकर सामने आया। मतलब ये चीज़ें ये लोग लिए रहते थे। बिना कटे केस रखते थे, कृपाण लेते थे, कच्छ लेते थे, कंघा और लोहे का कड़ा पहनते थे अपने हाथ में। मीराबाई, भक्तिमय राजकुमारी। अब मीराबाई की बात देखिए। मीरा, इनकी बात करते हैं तो 15वीं और 16वीं शताब्दी में रही। ये संभवतः भक्ति परंपरा की सबसे प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध कवित्री थीं। याद रखना, कवित्री ऐसा लिखा जाता है, एग्जाम में शुद्ध और अशुद्ध में देता है। उनकी जीवनी उनके लिखे भजनों से आधार पर संकलित है, जो शताब्दियों तक मौखिक रूप से संप्रेषित होते हैं, अभी भी तो गाए जाते हैं। मीरा मारवाड़ के मेड़ता जिले की एक राजपूत राजकुमारी थी, जिनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध कर दिया गया था मेवाड़ के सिसोदिया कुल के राजा से। आगे देखिए, उन्होंने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना की, बिना पति की आज्ञा के। पत्नी और माँ के परंपरागत दायित्व भी इन्होंने निभाने से इनकार कर दिया, और विष्णु के अवतार कृष्ण को अपना एकमात्र पति कृष्ण भगवान को अपना पति मानती थी, उन्हीं की भक्ति में लीन रहती थी। उनके ससुराल वालों ने उन्हें विष देने का प्रयत्न किया, किंतु वह राजमहल से निकलकर एक परिव्राजिक संत बन गई, नहीं मरी ये। आगे देखिए, प्रेम, भक्ति, कृष्ण के प्रति प्रेम, तो ये मीराबाई का गाया हुआ गाना है, इसको पढ़ लेना। उन्होंने अंतमन की भाव प्रवणता को व्यक्त करने वाले अपने अनेक गीतों की रचना की। कुछ परंपराओं के अनुसार मीरा के गुरु रैदास माने जाते हैं, इस चीज़ को याद रखना, जो एक चर्मकार थे। चर्मकार यानी छोटी जाति की थी, वो बड़ी जाति की थी। इससे पता चलता है कि मीरा ने जातिवादी समाज की रूढ़ियों
को उल्लंघन किया। ये जातिवादी नहीं मानती थी, जाति कुछ। ऐसा मानना था कि अपने पति के राजमहल के ऐश्वर्य को त्याग कर उन्होंने विधवा के कपड़े मान सकते हैं, या फिर क्या मान सकते हैं, सन्यासिनी के कपड़े धारण किए, सफ़ेद साड़ी पहनती थी। हालांकि मीराबाई के आसपास अनुयायियों का जमघट नहीं लगा। उन्होंने किसी निजी मंडली की नींव भी नहीं रखी। इन्होंने कुछ अपना उस तरीके से नहीं रखा कि यहाँ हमारी मंडली है, यहाँ पे भीड़ होगी, यहाँ पे लोग आएंगे, किंतु फिर भी वह शताब्दियों से प्रेरणा का स्रोत रही हैं। उनके रचित पद आज भी स्त्रियों और पुरुषों द्वारा गाए जाते हैं। खासतौर से गुजरात राजस्थान के गरीब लोग इसको गाते हैं, जो नीची जाति के लोग हैं। चलिए देखिए आगे। शंकरदेव 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में असम में शंकरदेव वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक के रूप में उभरे। उनके उपदेशों को भगवती धर्म कहकर, शंकरदेव का धर्म कौन सा माना जाता था, भगवती धर्म कहकर संबोधित किया जाता था, क्योंकि वे भगवत गीता और भागवत पुराण पर आधारित थे। ये उपदेश सर्वोच्च देवता विष्णु के प्रति पूर्ण समर्पण भाव पर केंद्रित थे। शंकरदेव ने भक्ति के लिए नाम कीर्तन और श्रद्धावान भक्तों के सत्संग में ईश्वर के नाम उच्चारण पर बल दिया। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार के लिए सत्र, मठ तथा नामघर जैसे प्रार्थना गृह की स्थापना को बढ़ावा दिया। इस क्षेत्र में इस संस्थान और आचार आज भी पनप रहे हैं। शंकरदेव की प्रमुख काव्य रचना की कीर्तन घोष भी है। चलिए देखिए, इसके चैप्टर तो आपका कितना रह गया। धार्मिक परंपराओं के इतिहास का पुनः निर्धारण। 45 मिनट से ज़्यादा खिंचाता नहीं है चैप्टर मुझसे, है ना, गले में दर्द हो जाता है। चलिए इसको आप लोग अब पढ़ लेना खुद से। धार्मिक परंपराओं के इतिहासों का पुनर्निर्माण, इसमें कुछ नहीं है, छोटी सी 2-4 लाइनें दी हुई हैं। आप कहें तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ा देती हूँ। चलिए पढ़ लेते हैं। हमने देखा कि इतिहासकार धार्मिक परंपराओं के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए अनेक स्रोतों का उपयोग करते हैं, जैसे मूर्तिकला। इसको बाद में देखते हैं। इसको देखिए, मूर्तिकला, स्थापत्य, धर्मगुरुओं से जुड़ी कहानियाँ, दैवीय स्वरूप को समझने को उत्सुक स्त्री और पुरुषों द्वारा लिखी गई काव्य रचनाएं, इन चीज़ों को इतिहासकार लेते हैं। जैसा हमने देखा, मूर्तिकला और स्थापत्य कला का हम इस उद्देश्य के लिए तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम उसके संदर्भ को अच्छी तरह समझें, अर्थात इन आकृतियों और इमारतों को बनाने और उनका इस्तेमाल करने वालों के विचारों, आस्थाओं और आचारों की हमें समझ बने। धार्मिक विश्वासों से संबंधित साहित्यिक परंपराओं के बारे में क्या कहा जा सकता है? यदि हम इस अध्याय में वर्णित स्रोतों पर दृष्टिपात करें तो हम देखेंगे कि उनमें काफ़ी विविधता है और वे कई भाषाओं और शैलियों में लिखे गए हैं। कुछ स्रोत सरल स्पष्ट भाषा में हैं, जैसा कि बसावना की वचन, जबकि कुछ अलंकृत फारसी में लिखे गए हैं। मुगल सम्राटों के फरमानों का रूप धारण कर लेते हैं। प्रत्येक किस्म के मूल पाठ को समझने के लिए तरह तरह का कौशल चाहिए, कई भाषाओं की जानकारी, लेकिन इसके अलावा इतिहासकार को प्रत्येक विधि की शैली और शैलियों में सूक्ष्म अंतरों को भी पहचानना पड़ता है। चलिए चैप्टर हो गया आपका समाप्त, है ना, गले में हो गया दर्द। चलिए इस चीज़ को आप लोगों को क्या करना है, इस चीज़ को कर लीजिए स्क्रीनशॉट और पढ़ लेना आराम से। सूफी परंपरा के इतिहास के पुनः निर्माण के लिए विभिन्न स्रोत आपके दिए हुए हैं, तो स्रोत देख लेना क्या दिए हुए हैं, आराम से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, पढ़ लेना, है ना। ये चैप्टर आपका इधर पर समाप्त हो गया। ये काल रेखा मैंने आपको बताया है बार बार, इस तिथियां पढ़ लेना, क्योंकि हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट तिथि होती हैं और सबसे ज़्यादा याद करने में दिक्कत तिथियों में ही आती है, भूल जाती हैं बार बार। इस चीज़ को देख लेना, पूरी तिथियां पढ़ लेना आप लोग। चलिए चैप्टर इधर पर समाप्त होता है। लगभग 50 मिनट पर पहुँच गया है चैप्टर, कोई बात नहीं, 50 मिनट का वीडियो बन चुका है। चलिए मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।